दूसरा सर्ग श्री रामचंद्र जी को उपदेश देने के लिए प्रार्थित श्री वशिष्ठ जी को श्री विश्वामित्र जी का प्रोत्साहित करना। श्री शुकदेव जी की आख्यायिका की प्रकृति में संगति दिखला रहे एवं श्री रामचंद्र जी को उपदेश देने के लिए श्री वशिष्ठ जी को उत्साहित कर रहे श्री विश्वामित्र जी बोले, श्री रामचंद्र, जिस प्रकार व्यासपुत्र श्री शुकदेव जी के केवल मनोमालिन्य के मार्जन के लिए उपपत्ति युक्त उपदेश की आवश्यकता थी, इसलिए उनका जनक के समीप में जाकर उपदेश ग्रहण करना आवश्यक हुआ था, वैसे ही तुम्हारा भी मनोमालिन्य का मार्जन आवश्यक है। पूर्वोक्त बात का ही संपूर्ण मुनियों की सम्मति से समर्थन के लिए मुनीश्वराः सब मुनियों का संबोधन है। हे मुनिवरों, श्री रामचंद्र ने ज्ञातव्य वस्तु संपूर्णतया जान ली है, क्योंकि सुमति श्री राम को भोग रोगों की नाई रुचिकर नहीं हो रहे हैं। जिसने ज्ञातव्य वस्तु को जान लिया है, उसके मन का यही निश्चित लक्षण है कि उसको फिर संपूर्ण अज्ञान से उत्पन्न संसार रूपी बंधन भोगों की वासना से दृढ़ हो जाता है और जगत में भोग वासना के शांत होने पर बंधन भी क्षीण हो जाता है। हे राम, विद्वान लोग वासना क्षय को मोक्ष कहते हैं और विषयों में वासना की दृढ़ता को बंधन कहते हैं। अर्थात जितनी ही विषय वासना क्षीण होती जाएगी, उतना ही संसार से बंध से छुटकारा मिलता जाएगा। वासना के सर्वथा क्षीण होने पर सर्वतः मुक्ति हो जाती है। मुनिवरों, मनुष्य को आत्म तत्व का आपात ज्ञान, सामान्य ज्ञान प्रायः अल्प श्रवण आदि प्रयास से भी हो जाता है, अर्थात अपरोक्ष दृक् स्वरूप आत्मा का केवल दृश्य विवेक से भी अच्छा परिचय प्राप्त हो जाता है। पर विषयों में विराग तो क्लेश से ही होता है। जो व्यक्ति भली भांति राग आदि से अप्रतिहत होकर आत्मदर्शी होता है, वही यथार्थ आत्मज्ञानी अर्थात तत्वज्ञान से उत्पन्न अविद्या ध्वंस रूपी फल वाला है। यही यथार्थ ज्ञात ज्ञेय ज्ञातव्य तत्व का ज्ञाता है और वही पंडित है। सामान्य रूप से आत्मदर्शी पुरुष वैसा नहीं है, कारण कि उससे मूढ़ता बिल्कुल नष्ट नहीं हो जाती। इस प्रकार महात्मा पुरुष को भोग हठात अच्छे नहीं लगते, जिसे यश पूजा लाभ आदि उद्देश्यों के बिना ही भोग अच्छे नहीं लगते, वह सांसारिक जीवन मुक्त कहलाता है। भाव यह है कि दंभ से जो भोग का त्याग किया जाता है, उससे इष्ट सिद्धि नहीं होती। वैराग्य बोध और उपरति की अभिवृद्धि में वैराग्य आदि परस्पर सहायक हैं। अतः ज्ञान के अतिशय परिपाक से ही मूलोच्छेद होने के कारण आत्यंतिक राग का नाश होता है। ऐसा कहते हैं, जैसे मरुभूमि में लता नहीं उगती, वैसे ही जब तक ज्ञातव्य तत्व का ज्ञान नहीं होता, तब तक विषयों में वैराग्य नहीं होता। इस प्रकार व्यतिरेक प्रकर्ष से अन्वय प्रकर्ष लक्षित होता है, अर्थात ज्ञातव्य तत्व का ज्ञान होने पर ही विषयों में वैराग्य होता है, क्योंकि रसोऽप्यस्य
परम दृष्ट्वा निवर्तते, ऐसा भगवान का वचन है। मुनिवृंद, इसलिए आप लोग श्री रामचंद्र जी को निश्चय ज्ञात ज्ञेय, जिसने ज्ञातव्य तत्व को जान लिया है, जानिए, क्योंकि इन्हें ये मनोहर विषय अनुरंजित प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। यदि श्री रामचंद्र जी तत्वज्ञानी हैं तो उन्हें उपदेश देने के लिए श्री वशिष्ठ जी की कही जाने वाली प्रार्थना क्यों करते हैं? इस पर कहते हैं, हे मुनि नायकों, श्री रामचंद्र जी जिस तत्व को जानते हैं उसे श्री गुरुमुख से यही वस्तु है, ऐसा सुनकर श्री रामचंद्र जी का चित्त अवश्य विश्रांति को प्राप्त होगा ही। अन्य अधिकारी पुरुष भी उपदेश सुनकर विश्रांति को प्राप्त होंगे। इस प्रकार सबके उपकार के लिए हम वशिष्ठ जी की प्रार्थना करते हैं। यह भाव है। अथवा श्री रामचंद्र जी ने जिस तत्व को स्वयं विचार से जाना है उसमें उन्हें यही वस्तु है, ऐसा दृढ़ विश्वास न होने के कारण वह अप्राप्त सा ही है। गुरुमुख से उसे सुनकर श्री रामचंद्र जी उसमें विश्वास होने के कारण अवश्य चित्त विश्रांति को प्राप्त होंगे। जैसे शरतकाल की शोभा मेघ रहित निर्मल आकाश मात्र की अपेक्षा करती है, वैसे ही शरत शोभा के समान निर्मल श्री रामचंद्र जी की बुद्धि द्वैत निराश में विश्वास द्वारा केवल अद्वितीय चिन्ह मात्र के अवशेष की अपेक्षा करती है। यहाँ पर महात्मा श्री रामचंद्र जी की चित्त विश्रांति के लिए ये श्रीमान भगवान वशिष्ठ जी युक्ति का उपदेश देने की कृपा करें। यदि प्रश्न हो कि आप ही उपदेश क्यों नहीं देते, तो इस पर कहते हैं, ये महात्मा संपूर्ण रघुवंशियों के नियंता, शिक्षक तथा कुलगुरु, सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी एवं तीनों कालों में मोह आदि से अनभिभूत हैं। भगवान वशिष्ठ जी आपके और मेरे वैर को शांत करने के लिए और महामती मुनियों के कल्याण के लिए देवदार के वृक्षों से आवृत निषद पर्वत के शिखर पर भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं पहले जिस ज्ञान का उपदेश दिया था उसका आपको स्मरण है। ब्रह्मन, जिस युक्ति पूर्वक ज्ञान से यह सांसारिक वासना जैसे सूर्य के उदय से रात्रि नष्ट हो जाती है, वैसे ही निस्संदेह नष्ट हो जाती है। आप उसी उपपत्ति युक्त ज्ञातव्य वस्तु का समीप में स्थित शिष्यभूत श्री रामचंद्र जी को शीघ्र उपदेश दीजिए, जिससे ये अवश्य विश्रांति को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान, यह अल्प फल देने वाला महान परिश्रम नहीं है। श्री रामचंद्र जी निष्पाप हैं, अतः जैसे निर्मल दर्पण में प्रयत्न के बिना ही मुँह प्रतिबिंबित हो जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी को प्रयत्न के बिना तत्वबोध प्राप्त हो जाएगा। सज्जन शिरोमणि, वही ज्ञान है, वही शास्त्रार्थ है और वही प्रशंसनीय पांडित्य है जिसका कि विरक्त सत शिष्य के लिए उपदेश दिया जाता है। पात्र में यदि उसका दान न किया जाए तो व्यर्थ होने के कारण वह निंदनीय ही होगा। यह भाव है। वैराग्य शून्य असत शिष्य के लिए जो कुछ भी उपदेश दिया जाए वह कुत्ते के चमड़े से बने
पात्र में रखे हुए गाय के दूध की नाई अपवित्रता को प्राप्त हो जाता है। हे प्रभु, वीतराग, भय तथा क्रोध से रहित, अभिमान शून्य और पाप विवर्जित आप जैसे महापुरुष जिसे उपदेश देते हैं, उसकी बुद्धि नित्य अपरोक्ष परमात्म तत्व में विश्रांत हो ही जाती है। श्री विश्वामित्र जी के यूँ कहने पर व्यास, नारद आदि संपूर्ण मुनियों ने भी उनके कथन की साधुवाद पूर्वक खूब प्रशंसा की। तदुपरांत महाराज दशरथ की बगल में बैठे हुए ब्रह्मा जी के पुत्र, अतएव ब्रह्मा जी के समान महातेजस्वी महामुनि भगवान वशिष्ठ जी बोले। भाव यह कि वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे, अतएव वे ब्रह्मा जी के तुल्य महातेजस्विता आदि गुण गणों से विभूषित थे। इसलिए दिव्य मुनियों की मंडली के सम्मुख ब्रह्मा जी की नाई बोले। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, मुनिवर, जिस कार्य के लिए आप मुझे आदेश देते हैं उसे मैं निर्विघ्न करता हूँ। सामर्थ्य होते हुए भी संतों के वचन को टालने की किसमें शक्ति है? जैसे लोग दीपक से रात्रि का अंधकार दूर करते हैं, वैसे ही मैं श्री राम आदि राजकुमारों के अंतःकरण के अज्ञान को ज्ञान से शीघ्र दूर करता हूँ। पहले भगवान ब्रह्मा ने संसार रूप भ्रम को दूर करने के लिए जिस ज्ञान का निषद पर्वत पर उपदेश दिया था, उसका मैं ज्यों का त्यों आद्योपांत स्मरण करता हूँ। वाल्मीकि जी ने कहा, महात्मा श्री वशिष्ठ जी यूँ स्पष्टतया प्रतिज्ञा कर, जैसे पहलवान या नट भूषण, वस्त्र, अस्त्र शस्त्र आदि सामग्री को लेकर उद्यत होता हुआ शोभित होता है, वैसे ही प्रबोध प्राप्ति द्वारा शिष्य के अनुरंजन में उपायभूत दृष्टांत, उपाख्यान, प्रमाण और तर्क आदि का अनुसंधान, उत्साह आदि परिकर बंधन से व्याख्याताओं के तेज को स्वीकार कर जगत की अज्ञानता का विनाश करने के लिए मुख्य रूप से परमात्मा के बोधक शास्त्र को कहने लगे।